हेलो एवरीवन, वेलकम। स्वागत है आप सबका। मैं हूं मनीष कुमार साहू और आज मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से आप तैयारी करें ताकि आप टीचर एक शिक्षक के पोस्ट को प्राप्त कर सकें। और इसमें मेरा एक्सपीरियंस भी रहेगा, जो मैंने खुद भी तैयारी किया था। इन सबको भी इंक्लूड करके आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। और मैं अभी जो जून में एग्जाम हुआ था, जून 2023 में, उसको मैंने क्रैक किया है और टीचर के पोस्ट पर मिडिल स्कूल के लिए मैं सेलेक्ट हो गया हूं और करंटली जॉब कर रहा हूं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा किस प्रकार से आप तैयारी करें ताकि आपको एक अच्छा गवर्नमेंट जॉब्स प्राप्त हो सके। ठीक है, तो अगर आप डिटेल जानना चाहते हैं तो वीडियो के साथ बने रहें। देखिए, अगर आपको तैयारी करनी है, ठीक है, टीचर बनना है, तो टीचर कोई जॉब नहीं है। आप ये मत सोच के चलिए कि मेरे को एक नौकरी मिल जाएगा इसलिए मैं टीचर जॉब कर, नहीं। टीचर एक जिम्मेदारी है। शिक्षक बनना जिम्मेदारी होती है। आप समाज को एक नई दिशा देंगे, बच्चों को एक नई दिशा देंगे, एक भावी भविष्य के निर्माण करने जा रहे हैं आप। ठीक है, आप समाज में रिस्पेक्टेड पोस्ट पे जा रहे हैं, तो आपकी तैयारियां भी इतनी आसान नहीं होगी। आपको तैयारी भी उतने ही उस लेवल का करना पड़ता है। ठीक है, तो देखिए कैसे कैसे तैयारी करेंगे और किस प्रकार से मैंने भी किया था, इस दोनों को इंक्लूड करूंगा। ठीक है, तो देखो, टोटल जो आपका एग्जाम होता है वो लगभग 150 नंबर का होता है। ठीक है, इसमें मेरा लगभग 86.653 आया था। ठीक है, तो अब देखिए कि आप इस जॉब को पाना चाहते हैं। ठीक है, तो अलग अलग कैटेगरी होता है। अगर आप जनरल से बिलोंग कर रहे हैं, कि ओबीसी से बिलोंग कर रहे हैं, एसटी से बिलोंग कर रहे हैं, एससी बिलोंग कर रहे हैं, ये बेसिकली 4 कैटेगरी है। तो आप जिस भी कैटेगरी होंगे उसको अपने अपने अकॉर्डिंग्स आपको थोड़े कम थोड़े ज्यादा, और वैसे तो मैं बोलूंगा सब कैटेगरी को ज्यादा ही मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, तो देखो अप्रोक्स अगर हम जनरल की बात करें, ठीक है, तो अगर आपको जॉब चाहिए आने वाले समय में, अगर आपको जॉब चाहिए, टीचर का जॉब चाहिए, तो आपको आउट ऑफ 150 आप मान के चलिए, कम से कम मिनिमम आपके 90 मार्क्स होने चाहिए। मिनिमम बोल रहा हूं मैं। ठीक है, आने वाले समय में अभी 1-2 साल में टीचर जॉब आने वाली है। ठीक है, तो जैसे ही जब भी टीचर जॉब आएगी, उस एग्जाम में आप बैठेंगे तो आप एक टारगेट रख के चलिए कि मेरे को कम से कम 90 नंबर लाना है। ठीक है, उससे कम नंबर अगर आप लेके आते हैं तो आप मतलब थोड़ी मुश्किल होगी आपको जॉब पाना। ठीक है, तो जनरल है तो 90 नंबर आप एकदम ऐसा तैयारी कीजिए कि आपका मिनिमम 90 नंबर आना ही चाहिए। क्लियर है? अगर आप ओबीसी से हैं तो कम से कम आपका 88 नंबर आना चाहिए। ठीक है, आप इस लेवल का तैयारी करिए। देखिए 90 बोल रहा हूं, ये 95 तक मान के चलिए, इसको 90 से लेकर 95 नंबर तक जाते हैं ये। ठीक है, मैं टीचर पोस्ट की बात कर रहा हूं, जो 6 to 8 के लिए मैं खासकर बात कर रहा हूं। ठीक है, और 1 to 5 के लिए थोड़ी देर में बात करूंगा बाद में उसका। ठीक है, पहले मिडिल स्कूल की बात कर रहा हूँ, जिस पोस्ट पे मैं खुद भी जॉब कर रहा हूँ। दोनों का सिमिलर होता है, ज्यादा अंतर नहीं है। आप प्राइमरी का करो चाहे मिडिल का करो। देखो, तो और अगर आप एसटी से बिलोंग करते हैं, ठीक है, तो भी आप कम से कम टारगेट लेके चलिए कि आपका 50-60 नंबर मिनिमम आना ही चाहिए, कम से कम, या उससे ज्यादा भी आए तो और अच्छी बात है। एससी में है तो और तो इसमें भी आपको अच्छे मार्क्स लाने पड़ते हैं। तो देखिए, अच्छे मार्क्स मतलब मान के चलिए कि आपको कम से कम नहीं तो 70-80 नंबर तो लाना ही पड़ेगा इसमें भी। तो अब देखो क्या है कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको क्या सिलेबस है और इसकी तैयारी कैसे करें। क्या 2 महीने में तैयारी हो जाएगा, या तैयारी होने में 1 साल लगेगा, या 2 साल लगेगा, क्या समय होनी चाहिए। तो देखिए, मैं आपको एक चीज बता देना चाहूंगा कि टीचर अभी जो करंट में जॉब है, ये काफी ज्यादा स्टूडेंट्स इसकी तैयारी कर रहे हैं क्योंकि रेगुलर रिक्रूटमेंट हो रही है अभी छत्तीसगढ़ में। तो क्या होता है ना कि आप सोचेंगे ना कि मैं एग्जाम जैसे आ रहा है, ठीक है, तो उसे 1-2 महीने पहले तैयारी करूंगा, तो ऐसा नहीं होता है। इस बार एग्जाम जो जून में हुआ था, उसका नोटिफिकेशन मई में आया था, तो 1 महीने का लगभग टाइम बचा था। 1 महीने में आप कितना ही पढ़ लेंगे, नहीं होता है, ऐसे तैयारी नहीं होता है। आपको अभी से तैयारी करना पड़ेगा। आप मोटिवेट रहिए और अभी से स्टार्ट कर दीजिए। अभी करंट से, जब से मेरा वीडियो देख रहे हैं, मैं बोलूंगा आज से ही चालू कर लीजिए।
ठीक है, आपका एक बड़ा भाई होने के नाते, दोस्त होने के नाते, फ्रेंड्स होने के नाते, मैं एक टीचर होने के नाते मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अभी से चालू कर दीजिए तैयारी करना। ठीक है, आप लगभग, क्योंकि मैं जो तैयारी किया था ना, ठीक है, तो मैं जून 2023 में एग्जाम दिया हूं और मैं इसकी तैयारी 2020 से ही कर रहा था। ठीक है, तो मैंने लगभग 3 साल से कंटिन्यूअसली इसकी तैयारी किया है। हाँ, शुरुआत में तैयारी मेरा स्लो था, मैं आपके साथ झूठ बिल्कुल नहीं बोलना चाहूंगा, जो सच है बता रहा हूँ। मतलब शुरू में थोड़ा धीरे तैयारी किया, लेकिन बाद में धीरे धीरे क्या हुआ, अपनी स्पीड को बढ़ाते गया। तो देखिए, स्टार्टिंग में तैयारी किस चीज का करें सर? मतलब चलिए, अगर आपको जैसे तैयारी करना है, ठीक है, आप फुल मोटिवेट रहिए। तो सर पढ़ना क्या है, किस चीज को पहले पढ़े, किसको बाद में पढ़े, ये सब थोड़ी दिक्कतें होती हैं। तो मैं आपको बोलूंगा, सबसे पहले अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो पहला चीज है कि आप अपने सीडीपी को स्ट्रॉन्ग करिए। ठीक है, सीडीपी को बहुत स्ट्रॉन्ग करिए। इसके लिए आप जब बीएड में भी, आप बीएड स्टूडेंट्स जो होंगे पास आउट, सब तो रहते ही हैं, बीएड, डीएड, डीएलएड, डीएड तो किए ही हैं, तभी तो टीचर बन सकते हैं। ठीक है, तो वहां भी पढ़ाया जाता है, बट वहां की पढ़ाई सफिशिएंट नहीं है, आपको बहुत ज्यादा स्टडी करनी पड़ेगी। जो मैंने तैयारी किया था इसके लिए, ठीक है, तो देखो मैं क्या था कि साथ में कोचिंग भी पढ़ाता था, फाइनेंशियली मेरा थोड़ा दिक्कत होता है, इसलिए तो कोचिंग पढ़ाना, तैयारी करना, पढ़ना, ठीक है, कॉलेज जाना, थोड़े से मेरे को दिक्कतें होती थी, तो मैं ऑनलाइन का सहारा लेता था। यूट्यूब से मैंने काफी स्टडी किया है, तो यूट्यूब से मैंने हिमांशी लेट्स लर्न चैनल है, वहां से मैंने खूब स्टडी किया है। ठीक है, और सचिन सर का भी मैंने स्टडी किया है, मैं दोनों को थैंक्स बोलना चाहूंगा। ठीक है, उनके पढ़ाने के, मतलब उन्हीं का देन है कि मैं, हिमांशी मैम का स्पेशल थैंक्स है, जिनकी वजह से मैंने, आप सोच सकते हैं, सीटेट टेट सारा क्लियर किया। ठीक है, और साथ में मैंने अभी जॉब के लिए जब कर रहा था, तो उस समय मैंने सचिन सर का भी काफी वीडियो देखा था। तो और बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, आप उन सब का वीडियो मैंने देखा था। तो सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जितने लोग चलाते हैं, इन सबका स्पेशल थैंक्स है मेरे लाइफ में। तो आप लोग भी क्या करिएगा, देखिए कि सीडीपी की तैयारी करने के लिए बुक्स तो पढ़नी ही है, साथ में आप ऑनलाइन भी तैयारी कर सकते हैं। तो ऑनलाइन जैसे जितने हिमांशी मैम और सचिन सर का, दो का मेरे को क्लास ज्यादा अच्छा लगता है। ठीक है, और मैं एज ए स्टूडेंट्स भी रहा हूँ, इसलिए आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। इसमें कोई मेरी पर्सनल या उनसे मेरा कोई टाई अप वाला कोई चक्कर नहीं है। ठीक है, वो तो मुझे जानते भी नहीं होंगे, बट मैं उनको जानता हूँ क्योंकि मैंने उनसे स्टडी किया है। तो देखिए, आप उनसे हेल्प लेके पढ़ सकते हैं, और कुछ बुक्स भी हैं। ठीक है, मैं इसके लिए एक बुक्स आपको दिखाना चाहूंगा, जो मैंने इसके लिए काफी अच्छे से तैयारी किया था। ठीक है, ये देखिए, ये आपको शिक्षा मनोवैज्ञानिक का बुक है। ठीक है, ये बाल विकास व शिक्षा शास्त्र, आप देख सकते हैं, धीर सिंह सर का बुक है, आप देख लीजिए। ठीक है, ये देखिए, आपको दिख रहा होगा बुक्स। ठीक है, दिख रहा है ना? देखिए, रीड का करके अवनी पब्लिकेशन का है, ये बुक्स काफी अच्छी है। मैं इसको जो लिया था अभी न्यू लिया हूँ। ठीक है, 2022 देख सकते हैं, 22-23 का लिया था मैंने। इसमें जो कंटेंट दिए हैं, ये काफी अच्छा लगा मुझे तैयारी करने के लिए। सीडीपी का मुझे काफी सपोर्ट मिला है इस बुक से। ठीक है, तो आप लोग इस बुक्स को भी ले सकते हैं, साथ में नोट्स बनाइएगा, प्रॉपर नोट्स बनाइएगा, तब जाके स्टडी आपको कंप्लीट होगा। ठीक है, इसके लिए प्रॉपर नोट्स होने चाहिए, तब आपको स्टडी करने में थोड़ी आसानी पड़ेगी। मैंने, देखिए, मैं हर चीज का नोट्स बनाता भी था। ठीक है, मैंने, अच्छा, ये दूसरा डायरी है मेरा, डायरी अभी रखा हूं मैं। तो नोट्स भी बनाता था मैं, प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाता था, उस चीजों को अच्छे से लिख लिख के नोट्स बनाता था, ताकि बाद में लंबे समय तक पढ़ने मेरे को आसानी पड़े। ठीक है, तो सीडीपी, मेरा सीडीपी काफी स्ट्रॉन्ग रहा है शुरू से ही, तो मैं आपको बोलूंगा कि इसको स्ट्रॉन्ग रखिएगा। मतलब सीडीपी में 30 में से नहीं भी तो आपका 25 नंबर तो आना ही चाहिए। ठीक है, मिनिमम ये लेके चलिए कि 25 नंबर लाना ही है। ये टीचर जॉब में बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है। ठीक है, और इसकी तैयारी 1-2 दिन में नहीं हो सकती, ये अंडरस्टैंडिंग बेस पे होता है, ये रटने वाला बेस पे नहीं है, चीजों को समझना पड़ता है। तो आप उसको आराम से धीरे धीरे पढ़िए, उसको मतलब उसके एक्सपीरियंस कीजिए, उस चीजों को समझने की कोशिश कीजिए, खुद का थिंकिंग कीजिए, क्वेश्चंस को देख के किस प्रकार से बनाना है, कब क्या है, किस कंडीशन पे क्या पूछना चाहता है, इन चीजों को थोड़ा ध्यान देना पड़ता है।
बट आप इजिली इसमें 30 में 25 स्कोर कर सकते हैं। इसकी तैयारी करेंगे आप अच्छे से तो हो जाएगा आपसे, ठीक है। अब देखिए सीडीपी का तो मैंने ऐसे तैयारी कर लिया था। अब रही बात हिंदी और इंग्लिश का, तो देखो हिंदी, इस बार का हिंदी थोड़ा काफी टफ था, इंग्लिश भी टफ था। तो अगर आपको जैसे हिंदी इंग्लिश का तैयारी करना होता है ना, ठीक है, तो आप मतलब बचपन की बात है तो छोड़ ही दीजिए, कंपटीशन एग्जाम का तैयारी बिल्कुल अलग होता है, ठीक है। तो हिंदी देखिए 25 नंबर का है, इंग्लिश 25 नंबर का है। तो हिंदी स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। पहले अगर मैं बात करूं हिंदी का, तो ये बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है, ठीक है, और उतना ही कंफ्यूजन वाला सब्जेक्ट भी रहा है। मेरे लिए भी कंफ्यूजन था, ठीक है। मैं मतलब इसमें काफी दिक्कत भी होता था चीजों को समझ के याद रखने लंबे समय तक, ठीक है। जो पीएससी वाले हैं उनको तो मैक्सिमम हिंदी तो बाएं हाथ खेल होता है, बहुत तैयारी किए रहते हैं। बट जो नॉन पीएससी बैकग्राउंड से स्टूडेंट्स रहते हैं उन सबको बड़ा दिक्कत जाता है, ठीक है। मैं तो बोलूंगा कि अगर आप जैसे बीएड कंप्लीट करें तो 1 साल का पीएससी का प्री का तैयारी तो कर लीजिए, ठीक है। कंफर्म टीचर बनने में आपको बहुत सपोर्ट करता है। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं ऐसे जो पीएससी का तैयारी कर रहे थे, जिनका जॉब अभी लगा है, ठीक है। तो मैं तो ये भी सजेशन दूंगा आपको साथ में। अब देखिए हिंदी के लिए मैंने जो बुक्स पढ़े थे उसको आपको साथ दिखाऊंगा। देखिए ये लूसेंट की बुक है, ठीक है। तो ये लूसेंट की बुक है, इस बुक को मैंने पढ़ा था। इसमें काफी अच्छे तरीके से सब चीजों को दिया हुआ है। 2-4 बुक्स और भी पढ़े हैं मैंने, ठीक है। तो आप उनसे भी स्टडी कर सकते हैं। और बहुत सारा मैं ऑनलाइन यूट्यूब वीडियो भी देखता था हिंदी का, ठीक है। तो इस तरीके से आप हिंदी का तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। अब रही बात इंग्लिश का, जो स्टूडेंट्स हिंदी मीडियम से बिलोंग करते हैं उनके लिए इंग्लिश मतलब जॉब के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम होता है, ठीक है। अच्छे नंबर्स स्कोर करना बड़ा मुश्किल हो जाता है इंग्लिश में। तो देखो इंग्लिश को सबसे मैं आपको यही बोलूंगा कि देखो हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, कुछ पार्ट सीडीपी का होता है और कुछ पार्ट सब्जेक्ट का होता है, ठीक है। तो अब देखो जैसे कि आपको जैसे इंग्लिश में बात करें तो अनसिज पैसेज का कमांड रखना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। वो काफी अच्छा नंबर आपको स्कोर करने में सपोर्ट करेगा। फिर जो हिंदी का पेडागोजी है वो सेम टू सेम इंग्लिश पेडागोजी में भी आता है, बट ना लैंग्वेज प्रॉब्लम होने की वजह से कुछ बच्चे समझ नहीं पाते हैं। तो आप ना अपना इंग्लिश कम्युनिकेशन को भी स्ट्रॉन्ग करिए, कम से कम इतना स्ट्रॉन्ग करिए कि आप चीजों को पढ़ के समझ सकें, उसका हिंदी में ट्रांसलेट कर सकें, ताकि क्वेश्चंस आपको जैसा इंग्लिश में लिखा है लेकिन आप उसको समझ लिए, हिंदी में आप ट्रांसलेट करके पढ़ सकें, ठीक है। जब तक आप इंग्लिश की चीजों को हिंदी में ट्रांसलेट नहीं कर पाएंगे तब तक उन चीजों को सॉल्व करना मुश्किल होता है। सीडीपी का जो क्वेश्चन होता है इंग्लिश में ना, वो बड़ा आसान सा क्वेश्चन होता है, ठीक है। अगर आप उसको हिंदी में समझ जाते हैं, ट्रांसलेट करना आ जाता है, तो आप इजिली आप उस क्वेश्चन को बना सकते हो। क्लियर है? तो आप सीडीपी का देखिए, सीडीपी हिंदी हो गया, सीडीपी इंग्लिश हो गया, सब्जेक्ट का, ठीक है। सिलेबस प्रॉपर गिवन होता है, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है, ठीक है। तो इसका ना आप ऑनलाइन वीडियो देख सकते हैं। बहुत सारे फ्रेंड्स हैं हमारे जो यूट्यूब पे अपलोड करते रहते हैं, बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स हैं, ठीक है। हाँ, लेकिन इन सब में टाइम लगता है ना। एग्जाम के टाइम में ऐसा नहीं कि आप तत्काल स्टार्ट किए, आंसर पैसे 2 ठो बनाए तो हो गया, एग्जाम में बढ़ जाता है, ऐसा नहीं होता भाई। आप पहले से उसका आंसर पैसेज को समय दो, 1-8 महीना दो, तो उसको 2, 3, 4, 10, 20, 50 प्रैक्टिस करो। तो उससे क्या होगा ना, आपको आइडिया लग जाएगा कि किस प्रकार से आप इसकी तैयारी मतलब सॉल्व करेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद आता है मैथ्स और साइंस। तो देखो मैथ्स और साइंस में इसमें कुछ लोगों को बेनिफिट भी है सब्जेक्ट, कुछ लोगों को थोड़ा सा प्रॉब्लम भी होता है। कैसे? जो आर्ट्स बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं उनके लिए ये सब्जेक्ट थोड़ा सा मुश्किल पड़ जाता है, और जो साइंस वाले बैकग्राउंड से हैं, खासकर जो मैथ्स वाले हैं, उन लोगों के लिए चांदी हो जाता है ये, ठीक है। तो देखिए क्या करना है, मैथ्स और साइंस दोनों का तैयारी करने के लिए, ठीक है, मैं बोलूंगा कि इसका डिफिकल्टी लेवल ना, अगर साइंस में देखें तो 12th लेवल को टच कर देता है, ठीक है। लोग बोलते हैं 10th लेवल, ऐसा कुछ नहीं है। उसकी लेवल 12 तक टच हो ही जाती है। 10th अगर आप एनसीईआरटी 10th तक पढ़ रहे हो तो ठीक है, वो ठीक है। अगर आप सीजी बोर्ड में पढ़ रहे हो तो 12th लेवल तक का स्टडी करिए। सॉरी।
देखिए मैथ्स में तो इन सबको तैयारी कैसे करना है आपको, माफ कीजिएगा। देखिए ना, थोड़ा गला सूख गया था। देखिए मैथ्स और साइंस का ना, तो देखिए मैथ के लिए ना बहुत सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करना पड़ेंगे। जो मैथ्स बैकग्राउंड से है, ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि तुम अगर आप मैथ्स बैकग्राउंड से हो तो पूरा मैथ्स बना लोगे। नहीं, बन भी जाएगा लेकिन तब बनेगा जब आप उसको तैयारी करो, वो भी कंपटीशन बेस पे तैयारी करो। जो हम मैथ्स पढ़ते हैं, मैं मैथ्स बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ, ठीक है, तो हम लोग का मैथ्स अलग होता है, वो थ्योरेटिकल मैथ है, ये कॉम्पिटेटिव बेस मैथ होता है, दोनों अलग है। ठीक है, इसके लिए आप बहुत सारे बुक्स हैं, मैंने जो तैयारी किया था, ठीक है, तो अगर आप देखेंगे तो रीजनिंग का भी तैयारी किया था मैं, गणित और रीजनिंग का, ये हरिराम का बुक है, इससे भी तैयारी किया था मैं। और भी इसके अलावा भी बहुत सारे बुक्स हैं जिसके थ्रू मैं तैयारी किया हूँ। ठीक है, मैं कुछ आपको एक दो बुक्स दिखा भी रहा हूँ। और तो देखो, मैथ्स के लिए वो हो गया, मैथ्स में प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है, आप ना क्वेश्चन 2-3 साल का, 5 साल का निकाल लीजिए, 3-4 साल का निकाल लीजिए, पैटर्न देख लीजिए, सिलेबस देख लीजिए, और उसको प्रैक्टिस कर कर देखिए, बना बना के देखिए। ठीक है, आप उसमें कमांड लाइए कि मैं इसको अलग तरह से पूछेगा तो कैसे बना सकता हूँ। मैथ्स 1-2 दिन में नहीं होगा, ठीक है, इसके लिए टाइम देना पड़ेगा, तो कम से कम 1 महीना तो लग ही जाएगा तैयारी करने में अच्छे से मैथ्स का। फिर रही बात साइंस की, तो साइंस को बहुत पढ़ना पड़ेगा आपको। देखिए मैंने जो बहुत सारे ऐसे भी परीक्षा तैयार किया था, मैं परीक्षा वाणी का ये है, ठीक है, इससे भी मैंने तैयारी किया था। देखिए फिजिक्स और केमिस्ट्री को मैंने इससे पढ़ा था, बायोलॉजी का इससे पढ़ा था। ठीक है, तीनों आता है, काफी अच्छी बुक है, आप ये बुक मार्केट से परचेस कर सकते हैं। ठीक है, दिख रहा होगा आपको, देखिए फिजिक्स केमिस्ट्री का ये है, इसको परीक्षा वाणी के नाम से बोलिएगा तो मिल जाएगा आपको। न्यू एडिशन लीजिएगा, मेरे पास 7वां एडिशन है इसका, है ना। न्यू एनसीईआरटी पर बेस होता है, इसमें काफी अच्छे तरीके से सब चीजों को एक्सप्लेन किया गया है। आप देखेंगे ना अंदर जब पढ़ेंगे इस चीज को, तो बहुत अच्छे तरीके से हर चीजों को बताया गया है, एग्जाम ओरिएंटेड चीजें हैं। तो अब ऐसा नहीं कि पूरा पढ़ना है, सिलेबस देख के उसके अकॉर्डिंग ही पढ़िएगा, जो जो आपके सिलेबस में है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कि एक बुक में ऐसा नहीं होता है, अलग अलग बुक्स पढ़ने पड़ते हैं, कम से कम 1 महीना इसको पढ़िए, 1 महीना इसको तैयारी कीजिए। ठीक है, इस प्रकार से आपको ये सब तैयारी करनी पड़ेगी। अब देखो तैयारी करेंगे तो साथ में एक नोट्स कॉपी पर रखिएगा। देखो मैं कोई टीचर होने के नाते नहीं, और इससे मेरा पर्सनल कोई बेनिफिट के नाते मैं वीडियो नहीं बना रहा हूँ। हो सकता है कि मेरे कुछ स्टूडेंट्स, मेरे फ्रेंड्स, यूट्यूब फैमिली मेरा, तो इनको किसी को तो सपोर्ट मिले, किसी को हेल्प मिले, क्योंकि मैंने भी लोगों से सीखा है, तो मैं अपनी एक्सपीरियंस को आपको बता रहा हूँ। देखिए आपको प्रॉपर नोट्स बनाने पड़ते हैं, हर चीजों का प्रॉपर नोट्स बनाइएगा, इस प्रकार से नोट्स बनाने पड़ेगा एक एक चीजों का। ठीक है, मैंने आगे भी दिखाऊंगा, तो नोट्स भी बनाइएगा प्रॉपर, इससे क्या होता है एग्जाम के समय में प्रिपरेशन करने में बड़ी आसानी पड़ता है। ठीक है, अब देखो, अब रही बात, ये हो गया सोशल साइंस, इसकी तैयारी कैसे करें सर 20 नंबर का। ठीक है, कुछ लोग, इसमें भी दो पहलू है। अब जो आर्ट्स वाले, जो ऊपर वाले में से मैथ और साइंस में दुखी हुए थे, यहाँ खुश हो जाएंगे, और जो इतने मैथ वाले हैं, बायोलॉजी वाले हैं, उनका बेटा यहाँ पढ़ने लगने वाला है। ठीक है, अब देखो क्या है कि हम लोग, बाकी लोग नॉर्मली 10th तक पढ़ते हैं, 10th के बाद अपन पढ़ते नहीं है इसको, तो इसकी वजह से क्या होता है, छूट जाता है। जो पीएससी का प्रिपरेशन कर रहा है उसका तो तैयारी हो जाता है, लेकिन मैं नॉन पीएससी बैकग्राउंड से था, बीएससी का तैयारी मैंने कभी नहीं किया था, तो मेरे लिए मुश्किल हो रहा था। ठीक है, तो उस कंडीशन में कैसे करना है, तो भाई जब तक इसको स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगे, ठीक है, तो कैसे होगा, कम से कम 20 नंबर में 15 नंबर तो मिनिमम लाना ही पड़ेगा, 12 नंबर से लेकर 15 नंबर के बीच में तो लाना पड़ेगा नंबर, सिलेक्शन पानी है तो, नहीं तो फिर पॉसिबल तो है नहीं। ऐसा छोड़ेंगे कि मैं छोड़ देता हूं, तो छोड़ दोगे तो सिलेक्शन तो होगा नहीं, तो भाई इसको तो पढ़ना पड़ेगा। तो जितने बच्चे जो, मतलब मैं बोलूंगा कि जो मतलब मैथ्स बैकग्राउंड वाले हो, बायोलॉजी वाले हो, ये अगर आप टीचर की तैयारी कर रहे हो, मैं टारगेट रख रहा हूँ ना, आज से 1-2 साल बाद जो
आने वाली जॉब है उसके लिए मैं अभी से बता रहा हूँ कैसे तैयारी करें। ठीक है, तो आप लोग ना इसकी सोशल साइंस को डिटेल पढ़िए, पढ़ना चालू कीजिए, सिलेबस देखिए और उन चीजों को याद करिए, क्योंकि सोशल साइंस में याद तो करने पड़ते हैं। ठीक है, बहुत सारी चीजों को याद करना पड़ता है, समझना पड़ता है। यूट्यूब देखिए, यूट्यूब पे बहुत सारे अच्छे अच्छे टीचर्स मिलेंगे जो हर एक टॉपिक को अच्छे से पढ़ाए हैं। ठीक है, उनके चैनल को विजिट करिए। ठीक है, तो उससे क्या होगा, आपको इसकी तैयारी अच्छे से होगी। साथ में आप बुक उठा लीजिए, 6 to लेकर 8 तक का बुक है समाज विज्ञान का, उसको पढ़िए। 9-10 तक का बुक्स को पढ़िए, इसमें बहुत सारा आपको अच्छा हेल्प मिलेगा। ठीक है, साथ में अच्छे अच्छे बुक्स हैं उनको ले लीजिए, है ना, उनसे तैयारी करिए। इसको आपको बहुत सारे वीडियो देखना पड़ेगा। मैं पर्सनली बात करूं तो लगभग 50-100 वीडियो देखा था कि हर एक टॉपिक का अलग अलग वीडियो नोट्स बनाया था बैठ के। ये मेरे लिए काफी चैलेंजिंग सब्जेक्ट रहा था सामाजिक विज्ञान, क्योंकि मैं बिलोंग करता हूं बेसिकली मैथ्स बैकग्राउंड से, तो मेरे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट था। देखिए, जब मैंने जैसे ये भूगोल का जो ये टॉपिक बनाया था ना, ठीक है, ये देखिए पढ़ पढ़ के एक एक चीजों को मैंने लिखा था। जैसे जब जी मैंने बनाते गया था तो लिखते जाता था मैं हर एक टॉपिक को, नृत्य हो गया, राज्य हो गया, इसके ट्रिक को भी लिखते जाता था। तो देखिए इस प्रकार से आपको मुगल साम्राज्य का डिटेल हर चीजों को लिख लिख के पढ़ना पड़ेगा। और खासकर अगर आप मैथ्स बैकग्राउंड से नहीं, मतलब मैथ्स बैकग्राउंड या बायोलॉजी वाले हो ना, तो बड़ा दिक्कत जाता है भाई सब्जेक्ट में। मेरे को भी गया था, एक एक चीज लिख लिख के एकदम याद करना पड़ता है आपको, देख रहे हैं। ठीक है, जब एक एक चीजों को याद करेंगे ना तो जाके आपको ये सब्जेक्ट आपको अच्छे से ये मतलब याद होगा, लंबे समय तक याद रहेगा। नक्शा बना बना के पढ़िएगा। ठीक है, अगर आप छत्तीसगढ़ की तैयारी कर रहे हैं तो देखो, मैं जैसे बात करूंगा जो पीएससी वाले हैं उन लोगों के लिए तो ये सब बाएं हाथ खेल होता है। ठीक है, बाएं हाथ का, हाँ, क्योंकि वो बहुत हाई लेवल तैयारी करते हैं ना। ठीक है, तो ये उनके लिए उतना टफ नहीं पड़ता है, वो इजिली हैंडल कर लेते हैं। ठीक है, ये सब ये जो है ये सब आपको कैसे तैयारी करनी है, मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जिन्होंने मुझे ये सब के बारे में अच्छे से बताया था। ठीक है, देव जायसवाल मेरा दोस्त है, और विवेक कश्यप है, दयालु है, बहुत सारे दोस्त हैं। ठीक है, जिन्होंने मुझे बताया था कि ग्राफ के थ्रू पढ़ो दोस्त, तो जाके होगा। हम लोग आपस में ग्रुप स्टडी करते थे, एक दूसरे से पूछते थे किस प्रकार से पढ़ना चाहिए, आप लोगों को भी ये सब करना चाहिए। ठीक है, तो इन सब चीजों को आप मतलब बना बना के अच्छे से नोट्स बना बना के एकदम डिटेल लिख लिख के पढ़िएगा। ठीक है, तब जाके आपको ये चीजें मतलब समझ में आएंगी, लंबे समय तक याद रहेगा। अब देखिए कंप्यूटर, अब कंप्यूटर है बड़ा आसान सब्जेक्ट, अगर गलती से इसमें नंबर छूट गया था तो बड़ा दुख लगेगा भाई। कंप्यूटर में 10 में से 10 लाना पड़ेगा आपको, एक भी नंबर नहीं छूटना चाहिए, 10 में 10 आपको लानी है। ठीक है, देखो ये वीडियो मैं जान रहा हूं कि थोड़ा लंबा जा रहा है, लेकिन अगर जो बच्चा गवर्नमेंट जॉब के लिए सच में डेडिकेटेड है ना, उसको अगर मेरी बातें सही लग रही हैं तो एक बार सुनिए आप। ठीक है, क्योंकि मैंने अपने लाइफ में जो से तैयारी किया है, ठीक है, तो मैं आराम से आपको बता रहा हूँ ताकि चीजों को आप अच्छे से समझ के उन चीजों को ग्रहण कर सकें। शॉर्ट्स में तो यार 1 मिनट का वीडियो रहता है, उसमें ये सब पढ़ लेना, इसको पढ़ना, इसको पढ़ना, खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है। कंप्यूटर का, अब कंप्यूटर में 1 नंबर नहीं करना चाहिए, मेरा 10 में से 10 नंबर था। अब देखिए इसमें से आपको अगर अच्छे नंबर्स लाना है तो कंप्यूटर के तो बहुत सारे बुक्स मिलते हैं, आप मार्केट में देखेंगे बहुत सारे बुक मिलेगा। मेरे एक दोस्त ने मुझे सजेस्ट किया था, मैं वो बुक्स दिखा रहा हूँ आपको जो मैं पढ़ा था। ठीक है, देखो एक ये भी बुक पढ़ा था मैं, अर्जुना का है, कंप्यूटर का बुक है, दिख रहा है आपको। देखिए मेरा पर्सनली किसी भी से कोई टाई अप नहीं है, जितने भी बुक्स लिख रहे हैं सबको मैं थैंक्स बोलना चाहूंगा। उन्होंने इतना अपना एफर्ट दिया है, जो बुक्स लिखा है, बुक्स लिखना इतना आसान नहीं होता है, उन्होंने बुक्स लिखा है हर चीजों को। ठीक है, और तो बताया है तो, और मेरे दोस्त का भी बुक है घोटल पब्लिकेशन, उसका मैंने बहुत सारा, उसका तो सारा बुक्स पढ़ा है, काफी अच्छे तरीके से लिखा है। मेरा खुद का दोस्त है विवेक कश्यप, ठीक है, उसके मैंने सारे बुक्स पढ़े हैं, उसके सारे बुक्स मेरे। सो गाइस, इनडायरेक्टली मैं आपसे कुल कंक्लूजन में यही कहना चाहूंगा कि जो तैयारी है उसको आप इतनी खामोशी से करिए कि जब सफलता मिले तो शोर मचा दे। देखिए ये इसलिए कह रहा हूं ना
क्योंकि ये सारे सब्जेक्ट्स आपको देखने में बड़े आसान लगते हैं, लेकिन जब आप इसको पढ़ने लगेंगे ना, ठीक है, तो आपको छोटे छोटे चीजों को समझना पड़ता है, इसके लिए टाइम देना पड़ता है। मैं इसके साथ साथ एक बुक्स और मैंने पढ़ा था, ठीक है, मैं ये भी आपको दिखा देना चाहूंगा। ये बुक्स भी मैंने पढ़ा था। ये देख लीजिए कौन सी बुक है, शिक्षक पर 2023 में हरिराम पटेल का। काफी अच्छी बुक्स इन्होंने भी लिखी है, ठीक है, और इनको भी मैं थैंक्स कहना चाहूंगा। इन्होंने भी काफी अच्छी बुक्स लिखा है। इस बुक को भी मैंने पूरा पढ़ा हुआ है, ठीक है। और साथ साथ मैं हरियंत का बुक भी पढ़ा हूँ, ठीक है, और इसी टीचर भर्ती का हरियंत का बुक भी लिया है मैंने, मेरे पास है, और प्रबोध का भी लिया है। मैं बेसिकली आप बोल सकते हैं सारे बुक्स ले लिया था जितने मार्केट में आ रहे थे, ठीक है। प्रबोध का भी लिया है मैंने, हरियंत का भी लिया है, और ये आपको हरिराम पटेल दिखाई दिया। इन सारे के वीडियो को, और बेसिकली क्या होता है पता है, पढ़ने का एक और तरीका है कि जो आपका टॉपिक है उस टॉपिक को उठाइए, ठीक है, और उस टॉपिक को आप यूट्यूब पर सर्च मारिए, ठीक है, खोज के देखिए। अगर वो मिल जाता है तो क्या करिए, उस टॉपिक्स को नोट कर लीजिए, उस टॉपिक को नोट कर लीजिए। और देखिए स्क्रीनशॉट मत लिया कीजिएगा। स्क्रीनशॉट अपन क्या करते हैं, ले लेते हैं कि बाद में पढ़ लेंगे। स्क्रीनशॉट क्या होता है कि धीरे धीरे बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, और पूरा बाद में कोई मतलब का नहीं रह जाता है। क्योंकि ना आप जैसे 25 दिन बाद या 1-2 महीना बाद देखेंगे ना, तो आपको उतनी अच्छे से फ्लुएंटली समझ में नहीं आएगा। अगर आप ऐसा करते हैं कि उसको नोट्स बना लेते हैं कंटिन्यूसली, सीरियस, एक लाइन बाय लाइन, तो क्या होगा कि जब आप पढ़ेंगे ना तो वो चीजें आपको कंटिन्यूसली समझ में आती है। दुनिया का मैं को बता देना चाहता हूं आपको, दुनिया में ऐसा कोई भी बुक्स नहीं बना है जो आपको 100% लिख के दे दे। किसी एक बुक से एग्जाम में आता ही नहीं है, तो फिर कैसे पढ़ेंगे? सारे बुक्स को पढ़ना पड़ता है, अलग अलग राइटर का अलग अलग चीजों को पढ़िए आप, ठीक है। और एक चीज और विशेष ध्यान रखिएगा, देखिए अलग अलग राइटर्स के अलग अलग बुक्स तो आप पढ़ ही रहे हैं, ठीक है, साथ में आप उन चीजों को लिखने का आदत डालिए। जब तक आप चीजों को लिखेंगे नहीं तो फिर दिक्कत जाएगा बाद में। कैसे करेंगे आप बताइए? तो अगर एग्जाम के दिन में अगर आपको पढ़ना हुआ, ठीक है, तो आप किस प्रकार से पढ़ेंगे? इसीलिए ना मैंने क्या किया था, सारी चीजों का नोट्स बनाता था। जैसे ही मैंने यूट्यूब से कोई क्लास पढ़ा तो जो मुझे अच्छा लगता था उसको लिख लेता था। मान लीजिए मैंने यूट्यूब पे सेम टॉपिक का 4 वीडियो देखा, चारों वीडियो का जो जो मुझे बेस्ट लगा मैंने चारों वीडियो को मिला के और एक बना लिया कॉपी, और इस कॉपी में यूट्यूब का चारों वीडियो प्लस बुक्स भी था, इस बुक्स का भी मैंने लिख लिया था। तो अब मेरा जो कॉपी है ये मार्केट में दुनिया में कहीं नहीं मिलने वाला। क्यों? क्योंकि जो मैंने नोट्स बनाया है इसमें सारे चीजों का मतलब मान लीजिए कि कंबाइंड फॉर्म है, ठीक है। इसीलिए मैंने आपको बोलूंगा, मैं ऐसे ऐसे बहुत सारे नोट्स बनाया हूं, ये तो सिंपल सा नोट्स एक दिखा रहा हूं, ठीक है। तो आप नोट्स बनाइए आप, और ऐसा नहीं अभी से नोट्स बनाना चालू कर दीजिए, आप अपने अपने टॉपिक्स का नोट बनाइए, ठीक है। आप देखिए जैसे मैंने एक सिंपल सा आपको नोट्स दिख रहा होगा, ठीक है, देख लीजिए मेरा नोट्स है, इसको हाईलाइट करके भी मैंने पढ़ा है। भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, जो आप सब पढ़े होंगे। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। देख रहे हैं मेरा नोट्स बनाने का तरीका? ये देखिए मैंने इसको किस प्रकार से नोट्स बनाया है, ठीक है। मैंने सारा लिखा हुआ है इसमें कि आरंभ में कितने अनुसूचित थी, ठीक है, वर्तमान में कितने अनुसूचित थे, कितने भाग थे, और तो पूरे के पूरे, ठीक है, कितने संविधान सभा में सदस्य थे, प्रथम अधिवेशन कब हुआ, स्थायी सदस्य कौन बने, अस्थायी कौन बने, कब क्या हुआ, पूरी चीजों को अलग अलग जगह से मैंने लिखा था, ठीक है। जब मैंने कभी अब तो आपसे मेरा कॉपी तो शेयर करना पॉसिबल है नहीं, ठीक है, तो मैंने हर चीज को, और ट्रिक से पढ़िएगा। देखिए एक ट्रिक है, देख मैंने जो पढ़ा था, देख रहे हैं, तो प्लासी का युद्ध, तो पल्सर एक ट्रिक बना लिया था। अगर आपको जैसे कि कौन कौन सा, ये देख लीजिए, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, बादशाह, उनका मकबरा भी याद कर कहाँ कहाँ है,
वो सबको एक ट्रिक बाय ट्रिक याद कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि ना चीजें ट्रिकी जो चीजें याद रखेंगे वो चीजें याद रहती हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप शुरू से ट्रिक ही पढ़िए, नहीं, पहले डिटेल पढ़िए, उसके बाद ट्रिक्स पे जाइएगा, तब सही होता है। ये नहीं कि पहले से ही ट्रिक को अपनाने लगे, तब वो सही नहीं रहेगा, ठीक है। तो आप इस प्रकार से पढ़िएगा। मैं आपको ये मेरा मतलब इस पूरे वीडियो में बताने का मतलब ये है कि अगर आपको जॉब चाहिए तो अभी से तैयारी करना चालू कर दीजिए। ये नहीं कि जिस दिन जॉब चाहिए उस दिन तैयारी करना स्टार्ट करेंगे, नहीं। मैंने लाइफ में, वैसे मेरी जिंदगी में अगर मैं बात करूं आपसे, तो मेरी जो तैयारी थी वो तो मेरे माँ बाप मुझे बचपन से ही तैयार करना चालू कर दिए थे। हाँ, ये बात सच है, ठीक है। मुझे बचपन में ही से सीखना पढ़ाना, मेरे पापा बहुत ध्यान रखते थे पढ़ाई का, माँ बाप मेरे बहुत ध्यान रखते थे, ठीक है। जब मैंने स्कूली शिक्षा स्टार्ट किया, तो अगर मैं बोलूँगा तो 5वीं तक मैंने 5वीं तक और 8वीं तक अपने गांव में ही पढ़ा था, गवर्नमेंट स्कूल में। और देखिए, गवर्नमेंट स्कूल्स में टीचर्स बहुत अच्छे थे मेरे यहाँ, वो हर एक टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ाते थे। सारे टीचर्स को मैं थैंक्स कहना चाहूंगा, क्योंकि उन्होंने मुझे एक एक चीज को, बेस को मजबूत किया था, ठीक है। मेरा 6 to 8 बेस वहां से मजबूत हो गया था। अब उसके बाद अगर मैं आपको बताऊं तो फिर मैंने सारा मैथ्स और सब चीज पढ़ना सीख गया था वहीं से, ठीक है। फिर इसके बाद 9 से 12 तक मैंने अंबिकापुर में स्टडी किया है। 9th में मैं 1 साल मार्गदर्शन से पढ़ा था। फिर 10th 11th 12th मैंने स्वामी विवेकानंद विद्या निकेतन हायर सेकेंडरी स्कूल अंबिकापुर, घड़ी चौक के पास है, वहां पढ़ाई किया है। उसके बाद कॉलेज किया मैंने, पीजी कॉलेज अंबिकापुर, ठीक है, राजीव गांधी कॉलेज सब जानते हैं, वन ऑफ द बेस्ट फेमस कॉलेज है पूरे सरगुजा का, ठीक है। सरगुजा ही नहीं, पूरे छत्तीसगढ़ में इसको जानते हैं, इंडिया में भी जानते हैं लोग। तो ये इस कॉलेज से मैंने बीएससी किया, एमएससी किया। बीएससी में अगर मैं बात करूं तो मेरा था फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, मैं प्लेन बीएससी किया था, ठीक है। तो और इसके बाद मैंने एमएससी किया यहीं से, तो एमएससी किया फिजिक्स में, फिजिक्स से एमएससी भी किया हूँ। दरअसल पोस्ट लेक्चरर का आया नहीं था इस बार, आया था लेकिन बैकलॉग पोस्ट था जो केवल एसटी का एससी का था, तो उसमें हम लोग को चांस मिला नहीं। मैं ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ, ठीक है। तो मेरा वहां था नहीं, तो मैं इसका तैयारी किया था। और देखिए, कभी कभी क्या होता है, इंसान तैयारियां करता है ना, ठीक है। तो दोनों का तैयारी किया था मैंने, प्राइमरी का भी किया था, मिडिल का किया था। प्राइमरी में मेरे नंबर्स कम आ गए थे, मिडिल्स में ठीक आए, ठीक है। मैं इस प्रकार से मेरा कोई अटेंशन नहीं है। मैं बार बार कहना चाहूंगा वीडियो आके बनाने का कि मैं आपको किसी भी तरीके से अपना स्वैप करना चाहता हूं, नहीं, बिल्कुल नहीं है, ठीक है। प्लीज इसको इस टाइप में मत लीजिएगा। मेरा सिर्फ एम इतना है कि अगर किसी को भी थोड़ा सा भी मेरे अगर स्टडी तरीके से, बताने के तरीके से अगर मोटिवेट फील होता है और अपने लाइफ में कुछ अच्छा स्टडी करता है, तो मेरे लिए खुशी की बात होगी, ठीक है। क्योंकि मैंने भी बहुत सारे लोगों की सहायता से ही पढ़ाई किया है, बहुत लोगों का सहायता लिया है। यूट्यूब पे मैंने हजारों वीडियो देखे हैं, ठीक है। मैंने बहुत सारे टीचरों से पढ़ाई किया है, तो अलग अलग जगह से पढ़ाई किया है, ठीक है। जब जब उस समय जब टीचर का एग्जाम आ रहा था, तो उस टाइम में बहुत सारे यूट्यूब चैनल ने ऑनलाइन क्लासेस कंटिन्यूसली चला रहे थे। उनके हार्ड वर्क डेडिकेशन को मैं थैंक्स करना चाहूंगा। श्योर सक्सेस यूट्यूब चैनल है, उन्होंने डेडिकेशन से एक एक टॉपिक्स को समझाया था। फिर आपका साध्य एकेडमी है, ऐसे बहुत सारे एकेडमी हैं, मैं किस किस का नाम लूं। उन सभी एकेडमियों ने क्या हुआ था, एकदम किसी भी चीज को बड़े अच्छे से बताया था। एक काम और कर सकते हैं आप, देखिए, सेल्फ स्टडी तो इंसान करता ही है, ठीक है, साथ में आप क्लासेस भी ले सकते हैं। देखिए, मैं तो कोई क्लास ऐसे पर्सनली चलाता नहीं हूं, ठीक है, लेकिन कुछ यूट्यूब चैनल हैं जैसे जो मतलब अच्छे तरीके से उस चीज को रन कर रहे हैं, क्लासेस चला रहे हैं, अभी से स्टार्ट कर दिया है कुछ ने, ठीक है। आप उनका क्लासेस लेके आप आगे स्टडी तैयारी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। 2-4 क्लास मेरे को याद है, जैसे जीत फाउंडेशन का क्लास ले सकते हैं आप, या तो ले लीजिए श्योर सक्सेस ले लीजिए, साध एकेडमी का ले लीजिए, रीला है, अंबिकापुर का अच्छा कोचिंग है, वो भी बहुत सारे कोचिंग क्लासेस हैं। किसी का भी क्लास लेके, और 10 तो क्लास मत लीजिए, आप सबका डेमो पड़ा हुआ है, उनके एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, यूट्यूब पे सर्च मार के देख लीजिए, सबके क्लास को पढ़ पढ़ के देख लीजिए, जिसका आपको अच्छा लगता है लीजिए। क्योंकि मैं पार्टिकुलर किसी टीचर्स ने मुझे ऐसा कुछ नहीं है कि मैं आपको बोलूंगा कि उनका पढ़िए, कि उनका पढ़िए, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है।
तो आप इस तरीके से और अभी से तैयारी करना चालू कर दीजिए, क्योंकि जब अभी से आप तैयारी करेंगे ना, तब जाके आपको वो चीजें समझ में आएगी। आप एग्जाम के 1 महीने में कुछ नहीं होता है। कोई दुनिया में ऐसा व्यक्ति नहीं है जो 1 महीने में तैयारी करके जॉब पा जाए, नहीं। उसको कम से कम 2-3 साल तैयारी करनी पड़ती है। और मुझे यकीन है कि जितने भी लोग बीएड कंप्लीट करते हैं, ठीक है, टीचर बनने के लिए, उन लोग भाई ऐसे थोड़ी ना करते होंगे। इतने साल तक तो वो भी पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपका एक्सपीरियंस तो है ही, आपके साथ पूरा एक्सपीरियंस लगा ही हुआ है, ठीक है। तो अपने एक्सपीरियंस का यूज वहां होता है एग्जाम में। यकीन मानिए, आपको याद नहीं हो रहा है ना, कोई बात नहीं, आप बस स्टडी करिए, ठीक है, चीजों को रटिए मत। अगर जब आप ऑप्शंस देखेंगे एग्जाम में, तो अपने आप याद आता है कि अरे मैंने तो इस टॉपिक्स को पढ़ा था करके, थोड़ा सा क्लिक करता है दिमाग, ठीक है। तो आप ज्यादा से ज्यादा चीजों को पढ़ने की कोशिश कीजिए, कम चीजों को नहीं। ये कंपटीशन एग्जाम है, 10th 12th या फिर बीएससी एमएससी का एकेडमिक एग्जाम नहीं है कि आपको फिक्स आंसर बता दिया गया, इसी आंसर को रट लीजिए, एग्जाम में टॉप कर दिए। भाई ऐसा टॉप करने से यहाँ जॉब नहीं मिलने का। जितना ज्यादा पढ़ सको उतना ही अच्छा है यहाँ, ठीक है। चीजों को बृहद रूप में पढ़ने सीखिए, चीजों को, हर चीज को एकदम, और ना समय तो देना पड़ेगा भाई। अगर आपको जॉब चाहिए तो टाइम तो देनी पड़ेगी। जब तक आप टाइम नहीं देंगे, तब तक वो चीजें आपको समझ में नहीं आती हैं। शॉर्टकट पढ़ाई भूल जाता है। जब आप लंबा, कुछ लोग बोलते हैं अरे ये तो 1 घंटा 2 घंटा बैठे बैठे मेहनत करते हैं। भाई जो लोग मेहनत कर रहे हैं वो पागल नहीं है, आप उनको बेवकूफ मत समझिए। वो लोग समझते हैं, जो पीएससी यूपीएससी का तैयारी करता है, नेट का तैयारी करता है, टीचर्स का तैयारी कर रहे हैं, व्यापम का तैयारी कर रहे हैं, वो बंदे आपको 8 से 10 घंटा नॉर्मली पढ़ते दिख जाएंगे, ठीक है। कुछ बंदे 15 घंटा तक पढ़ लेते हैं, 20 घंटा तक पढ़ लेते हैं। आप दिल्ली में जब जाएंगे देखेंगे, ठीक है, बड़े बड़े शहरों में देखेंगे, मैंने वहां फेस किया है, उस चीज को देखा है, ठीक है। ये मेरा लाइफ का सबसे पहला स्टेप है। लाइफ में मैं और बड़ी बड़ी एग्जाम्स का तैयारी करना, पढ़ाई करना कंटिन्यू करता हूँ। क्या होता है ना कि देखिए, इसी बीच में आपकी मेरी शादी भी हो गई है, तो फैमिली भी चलानी पड़ती है, ठीक है। तो उस कंडीशंस में आपको अपने माँ बाप का ध्यान रखना, वाइफ का ध्यान रखना, चीज़ों को ध्यान रखना, मैनेज करना, सब रिश्तों को ख्याल रखना, तो धीरे धीरे चीज़ें ना थोड़े से दिक्कत पैदा करने लगती हैं। इसलिए जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप जॉब पाने की कोशिश कीजिए, ठीक है। पर ऐसा नहीं है कि अगर ये चीजें हो गई हैं तो आप जॉब नहीं पा सकते हैं, उसमें भी समय निकाल कर सकते हैं। अच्छी लाइफ पार्टनर हो, जैसे मेरी वाइफ काफी सपोर्टिव नेचर की है, मेरा बहुत सारा सपोर्ट किए पढ़ने में। तो ऐसे ही अगर आपको भी ऐसा कुछ होता है तो कोई दिक्कत नहीं होती है इससे, ठीक है। पढ़ाई और स्ट्रांग होता है, उसमें डिस्कशन करके इंसान और अच्छे से पढ़ सकता है। तो देखिए, चीजों को क्या करिए कि आप कंटिन्यू पढ़िए। बस मेरा कहना यह है कि रोज की रोज पढ़िए। आप जैसे अगर टीचर जॉब चाहना चाहते हैं ना, तो पर डे अभी से कम 1-2 घंटा पढ़िए। शुरू 1-2 घंटा पर डे पढ़िए, धीरे धीरे पढ़िए, फिर 2 घंटा 3 घंटा ऐसे चीजों को बढ़ाइए, ठीक है। आप किसी का क्लासेस ले लीजिए, कंटिन्यूटी बना रहेगा। और या तो खुद से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, सेल्फ स्टडी वन ऑफ द बेस्ट स्टडी इन द वर्ल्ड, ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि किसी क्लास लीजिए। तो कुल मिलाकर मेरा कंक्लूजन यही है कि चीजों को ध्यान से धीरे धीरे पढ़ाई करिए। थोड़ा समय जरूर लगता है, बट आपको जॉब इजीली मिलेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है, जरूर मिलता है। जब तक जॉब नहीं लगता है ना, तब तक यही टेंशन रहता है कि पता नहीं है जॉब लगेगा कि नहीं लगेगा। सबका यही रोना है। लेकिन जिस दिन जॉब लग जाता है उस दिन सुकून लगता है, ठीक है, थोड़ी जन्नत महसूस होती है। तो इस जन्नत सुकून को पाना है तो भाई थोड़ा तपना तो पड़ेगा। कुछ लोग तप रहे हैं, तपिए, आपको जरूर सफलता मिलेगी। आप तैयारियां करिए, पढ़ते रहिए। जब तक आप सक्सेस नहीं होंगे तब तक लोग आपके बारे में न तो सुनना पसंद करेंगे, न तो जानना पसंद करते हैं। यहाँ तक कि फैमिली तक में भी आपको कोई खास रिस्पेक्ट, इज्जत नहीं मिलेगी। या आपके नात रिश्तेदार हों, रिलेटिव्स हों, कोई भी होंगे, ठीक है। तो उन चीजों को क्या करिए आप कि भाई धीरे धीरे उन चीजों को थोड़ा सीखने के प्रयास करिए, ठीक है। तब जाके वो चीजें आपको इजिली समझ में आने लगेंगी, ठीक है। तो मेहनत तो करनी पड़ेगी।
आप खामोशी से करिए, किसी को दिखाने के लिए मत पड़िए, अपने लाइफ के लिए तैयार कीजिए। एक दिन सबका अच्छा जॉब लगेगा, मेरी गुड विश है। आप सब अच्छे कामयाब होंगे, अपने जीवन में जो भी मुकाम चाहते हैं वो प्राप्त करेंगे। आप एक अच्छे नागरिक बनेंगे, देश का कल्याण में अपना योगदान देंगे। ठीक है, तो बस इन्हीं सब बातों के साथ मैं आज का लेक्चर खत्म कर रहा हूँ। ठीक है, कोई भी समस्या हो तो आप मुझे कमेंट में कर सकते हैं, मैं रिप्लाई जरूर दूंगा। ठीक है, और साथ में अगर यहाँ तक अगर आप मेरे साथ बने हुए हैं वीडियो लास्ट होने तक, तो अगर आपको पसंद आ रहा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सबके साथ शेयर कीजिए। मेरा मोटो है कि आपको सिर्फ सिलेबस नहीं बताना, सिलेबस के साथ मोटिवेट करना भी था। किस प्रकार से आप मोटिवेट होकर पढ़ाई भी करिए, उन चीजों को पढ़िए भी। ठीक है, तो ये चीजें हैं, बीच बीच में मैं कुछ वीडियोस अपलोड करते रहता हूँ। ठीक है, हो सकता है कि वो थोड़ा लो लेवल हो, हाई लेवल हो, मिडिल लेवल हो, पर एजुकेशन बेस ही रहता है। ठीक है, सारे ज्ञान को सीखना चाहिए, प्रैक्टिकल नॉलेज, थ्योरेटिकल नॉलेज, एक्सपीरियंस, सब चीजों को होना चाहिए। ठीक है, तो ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप सबका इतना समय दिए मेरे लिए, मेरे चैनल में दिए, मैं आपका अगर हेल्प करीब थोड़ा सा भी कर पाया हूँ तो मेरी खुशी की बात है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।